हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जीआर ट्यूटोरियल्स। आज हम इस क्लास में एक्सरसाइज 5.2 के जो क्वेश्चंस हमारे रह गए थे वो हम कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 तक हम अपनी लास्ट क्लास में कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ टू APs 63, 65, 67 एंड 3, 10, 17 आर इक्वल। अब यहाँ पर आपने n की वैल्यू निकालनी है जो जिससे कि आप कहें कि दोनों के nth टर्म जो है वो इक्वल है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। आपके पास है एक एपी आपको गिवन है 63, 65, 67 एंड सो ऑन। अब इस केस में आपके पास ए की वैल्यू क्या है 63, डी आपके पास है 65 माइनस 63 विच इज इक्वल्स टू 2। ए एन आपने निकालना है। ए एन आपका फॉर्मूला हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 63 प्लस एन माइनस 1 और डी आपके पास आ गया 2। 63 प्लस 2n माइनस 2, ये बन जाएगा 61 प्लस 2n। अब सेकेंड एपी कौन सा है हमारे पास 3, 10, 17। जिसमें ए आपके पास है 3, डी आपके पास हो जाएगा 10 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू 7। ए एन आपके पास हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 7 7n minus 4। Now, according to question, an of first AP is equals to an of second AP. फर्स्ट एपी आपके पास हो गया 61 प्लस 2n 7n माइनस 4। 61 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 7n माइनस 2n। n आपके पास आ जाएगा 65 बाय 5 विच इज इक्वल्स टू 30। n इज इक्वल्स टू 30। Now next question. Determine the AP whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12. Question number 16. Now third term is 16. A3 आपके पास क्या है 16। आप इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे an इज इक्वल्स टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। नाउ दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। Seventh term exceeds the fifth term by 12. Now A7 is what? A plus 7 minus 1 into D minus A5. A plus 5 minus 1 into D is equals to 12.
a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इज इक्वल्स टू 12. a और a जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा. नाउ 60 माइनस 4d इज व्हाट 2d इज इक्वल्स टू 12. d आपके पास क्या हो जाएगा 12/2 विच इज इक्वल्स टू 6. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 a plus 2d is equals to 16. a क्या हो जाएगा आपके पास 16 माइनस 12. a is equals to 4. Therefore, the required AP is 4. सेकेंड टर्म आ जाएगी d ऐड कीजिए 4 प्लस 6 4 प्लस 2 टाइम्स 6 एंड सो ऑन. अब ये क्या बन जाएगी आपके पास ये 4 ये 10 16 एंड सो ऑन. d जो है वो आपका ऐड होता जाएगा टर्म में. तो ये आपकी एपी होगी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. Determine the 20th term from the last 20th term from the last term of the AP 3, 8, 13, 253. अब यहां पे हमने क्या करना है, हमने लास्ट से 20th टर्म निकालनी है. एपी आपको गिवन है 253. अब यहाँ पे ए आपके पास क्या है 3, डी आपके पास क्या है 8 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5. आपने निकालनी है 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट. फ्रॉम द लास्ट. लास्ट मतलब आप सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में कर दीजिए. जैसे कि 253 पहले आ जाएगा, 13, 8, 3. ये आपकी जो है 253 ये आपके पास आ गई फर्स्ट टर्म. ये फर्स्ट टर्म आ गई. और जो डी हमने निकाला था वो था 5. अब आपके पास क्या आएगा 8 माइनस 13 विच इज इक्वल्स टू -5. अब आप निकालिए A20 की वैल्यू. A20 की वैल्यू आप निकालेंगे वो आपके पास क्या आएगी A प्लस 19D. 3 प्लस 19 D आपके पास क्या है -5. A की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी 253, क्योंकि आपने ऑर्डर जो है वो चेंज कर दिया. 253 माइनस 95 158. ये आपके पास टर्म है 20th टर्म 158. आपने क्या किया, जब भी आपने एंड से टर्म निकालनी है तो आप क्या करेंगे, सीरीज को रिवर्स कर देंगे. जो लास्ट टर्म होगी वो न्यू सीरीज की आपकी फर्स्ट टर्म बन जाएगी. आपका कॉमन डिफरेंस जो है वो चेंज हो जाएगा. ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो ए की वैल्यू थी वो आपने 3 पुट नहीं करनी, क्योंकि वो पहले सीरीज की थी. रिवर्स्ड ऑर्डर की सीरीज की आपने वैल्यू पुट करनी है, वो आएगी 253. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18. The sum of the 4th and the 8th term of an AP is 24 and the sum of the 6th and the 10th term is 44. Find the first 3 terms of the AP.
4th term and 8th term, A4 plus A8 is equals to 24, and A6 plus A10 is equals to 44. A4 आपके पास क्या है? A plus 3D. A8 आपके पास क्या है? A plus 7D, 24. 2A plus 10D is equals to 24. A plus 5D is equals to 12. First equation. A6 की वैल्यू आएगी आपके पास A plus 5D. A10 is A plus 9D is equals to 44. 2A plus 9 plus 5 is 14D. 2A plus, सॉरी आप 2 कॉमन ले लीजिए, 7D is equals to 44. A plus 7D आपके पास आ जाएगा 22. Now this is your second equation. Subtract equation 1 from equation 2. A और A जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा. 7D माइनस 5D आपके पास है 2D. 22 माइनस 12 आपके पास आ जाएगा 10. D की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10/2 which is equals to 5. So D is equals to 5. Now from equation 1, A plus 5 is equals to 12. A plus 25 is equals to 12. A की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 12 minus 25 which is equals to minus 30. A is equals to minus 30. आपने फर्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है इसमें. A plus D minus 13 plus 5 minus 8 minus 8 plus 5 and so on. तो आपके पास AP सीरीज आ गई minus 13 minus 8 and minus 3. आपको 3 टर्म्स निकालनी. ये आपके पास रिजल्ट है क्वेश्चन नंबर 18 का. नेक्स्ट आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 19. Subha Rao started work in 1995 at an annual salary of ₹5,000 and received an increment of ₹200 each year. In which year did his income reaches 7,000? अब इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? A की वैल्यू जो आपके पास स्टार्टिंग सैलरी थी वो 5,000 है. 200 रुपीज का हर साल इंक्रीमेंट हो रहा है तो D आपके पास 200 हो गया. अब 7,000 आपके पास क्या है? आपने बताना है कि कितने इयर्स में जाके उसकी सैलरी 7,000 होगी. तो AN आपके पास 7,000 है और N आपने फाइंड आउट करना है. Question number 19. A is ₹5,000. D is
rupees 200. AN is rupees 7,000. Now AN is equals to A plus N minus 1 into D. 7,000, 5,000, N minus 1, 200. 7,000, 5,000, ये आपके पास होता है 2,000. n की वैल्यू आपके पास आ जाती है 11. n is equals to 11. नाउ सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995. तो 11 साल के बाद जाके उसकी सैलरी जो है वो 7,000 होगी. तो 1995 प्लस 11 2006. Hence in 2006 Subba Rao's income will reach rupees 7,000. तो ये है सॉल्यूशन आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 का. Now the last question of this exercise, question number 20. Ramkali saved rupees 5 in the first week of a year and then increased her weekly savings by rupees 1.75. If in the nth week her weekly savings become rupees 20.75, find n. अब इस क्वेश्चन में आपको क्या चीज गिवन है? आपको A गिवन है रुपीज 5, आपको D गिवन है कि 1.75 रुपीज जो है उसने हर वीक की सेविंग्स जो है वो इंक्रीज कर दी. तो D आपके पास है रुपीज 1.75. nth वीक में जाके उसकी सेविंग्स जो है वो 20.75 हुई. तो ये क्या है? उसकी AN. जैसे आपने 19 क्वेश्चन किया था वैसे ही हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 20. A is rupees 5. D is rupees 1.75. AN is rupees 20.75. Now AN is equals to A plus N minus 1 into D. 20.75 is equals to 5 plus N minus 1 into 1.75. 20.75 minus 5 is equals to 1.75 N minus 1. 20.75 minus 5 is what? 15.75 N minus 1. 15.75 divided by 1.75 is N minus 1. जब आप इसे कैंसिल आउट करेंगे आपके पास आएगा 9. N minus 1 is equals to 9. Then N is equals to 10. Hence in 10th week Ramkali's savings will be rupees 20.75.
20.75। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 5.2। अब हम इसकी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ 5 times the 5th term of an AP is equal to 8 times the 8th term show that its 13th term is 0. Five times the 5th term, 5a5 is equal to 8 times the 8th term. ये कंडीशन आपको गिवन है और आपने 13th टर्म 0 के इक्वल प्रूव करनी है। तो 5a5 का फॉर्मूला हमारे पास होता है a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 4d, a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 7d, 5a 20d is equals to 8a plus 56d. Now 8a minus 5a plus 56d minus 20d is equals to 0. 8a minus 5a is 3a. 56d minus 20d is 36d is equals to 0. आप इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे। a plus 12d is equals to 0. अब a plus 12d आपके पास क्या होता है? ये होता है हमारे पास a plus 13 minus 1 into d is equals to 0. a plus n minus 1 into d, तो आपके पास ये किसकी वैल्यू है? a13 की। a13 is equals to 0. Hence 13th term is 0. Now next question, question number 2. Determine the general term of an AP whose 7th term is -1 and 6th term is 70. Determine the general term of an AP whose 7th term is -1, means A7 है -1 और A6 है आपके पास 70. A plus 7 minus 1 into D is equals to -1. A plus 6D is equals to -1. A plus 6 minus 1 into D is equals to 17. A plus 5D is equals to 17. ये है आपके पास दो इक्वेशंस। इन दो इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे, A और D की वैल्यू निकालेंगे। Subtract equation 1 from equation 2. A plus 5D minus A plus 6D is equals to 17 minus of -1. A plus 5D minus A minus 6D is equals to 17 plus 1, 18.
ए और ए कैंसिल आउट हो गया, 5d माइनस 60 माइनस d इज इक्वल्स टू 18। Now d is equals to 18। d आपके पास आ गया माइनस 18। Now put this value of d in equation 1। a plus 6 into minus 18 is equals to minus 1। a minus 6 multiplied by 18 is 108 is equals to minus 1। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 1 प्लस 108 इज इक्वल्स टू 107। a आपके पास आ जाता है 107। अब आपने इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, जनरल टर्म निकालनी है। जनरल टर्म में हम an की वैल्यू निकालते हैं और n की वैल्यू नहीं पुट करते। n आपको नहीं पता है इसमें। जनरल टर्म an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a आपके पास है 107, n माइनस 1 और d आपके पास कितना है, माइनस 18। 107 minus 18n plus 18। 107 plus 18 is 125 minus 18n। तो ये है आपके पास इसकी जनरल इक्वेशन।